सुबह थी। एक लड़की बाथरूम में ब्रश कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी डीओ की महक पूरे बाथरूम में फैल गई। उसे लगा किसी ने स्प्रे किया होगा, लेकिन तभी उसने देखा शॉवर के कोने से लड़कियां बाहर निकल रही हैं। वो तुरंत आईने की ओर देखती है। उसमें एक लड़की उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, पानी का दबाव तेज हो जाता है और जब वो झुककर देखती है, पानी में एक चेहरा नजर आता है। वो जोर से चिल्ला उठती है। उसी वक्त उसकी बहन लिफ्ट से घर आती है, सब्जी लेकर। वॉशरूम का पानी चल रहा था, मगर उसकी बहन कहीं नहीं थी। मैनेजर से पूछा, उसने कहा वो तो अभी आई ही नहीं। बहन टॉर्च उठाकर ऊपर जाती है, सीधे कमरा नंबर 610 तक। दरवाजा खुला होता है, एक अजीब सी आवाज आती है और बिना किसी के छुए वो दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर एक लड़की अंधेरे में चुपचाप बैठी होती है, बिना पलक झपकाए उसे घूर रही होती है। अगली सुबह वो अपनी दोस्त को सारी बात बताती है, लेकिन बात के बीच में ही किचन से उसकी बहन की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत अपने पति को फोन करती है, जो पुलिस अफसर है। वो सुनता है, लेकिन मजाक में उड़ा देता है। जब वो घर आता है, लड़की डर के मारे कांप रही होती है। पुलिस बाथरूम की जांच करता है, हर जगह देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। बस एक चीज मिलती है, ऊपर से गिरता हुआ पानी। वो ऊपर का दरवाजा तोड़ता है, एक और कमरा और फिर एक और दरवाजा। वो खुद से खुल जाता है। अंदर कोई था। लड़कियां वहां से भाग जाती हैं, जान बचाकर। अगली सुबह खाना देने वाली आती है, उसे एक लड़की दिखती है। वो आवाज लगाती है, लेकिन वो लड़की भाग जाती है। जब वो अंदर जाती है, जमीन पर एक कटा हुआ सिर पड़ा होता है। वो डर के मारे चीख उठती है और पुलिस को बुला लेती है। सब लोग उससे पूछते हैं, तुमने क्या देखा? लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं होता। उसके पापा कहते हैं, इस घर में एक काला साया है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो सब सुनता है और मंत्र बोलना शुरू करता है। तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। आंखों के सामने वो आत्मा आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, मेरे पति ने और मेरी बहन ने मिलकर मुझे मारा था, मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा खून किया। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। उसका बदला पूरा होता है और वो आत्मा शांति से गायब हो जाती है। लेकिन उससे पहले वो स्विमिंग पूल में डूबती एक लड़की को खींच लेती है। पुलिस अफसर पूल में कूदता है, लड़की को खींचकर बाहर लाता है। सब थक चुके थे, कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चले जाते हैं। एक बाबा के पास जाकर सब कुछ बताते हैं और आखिरी बार वो आत्मा सामने आती है, सिर्फ एक बात कहने के लिए, मैं बस इंसाफ चाहती थी और अब मैं आजाद हूँ।